बाकी मैकबुक एयर 15 इंचेस का जो वेट है भाई 1.51 kg है। तो भाई यहाँ पे वेरको कोप्पा में हर कंपनी के हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएंगे, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी वगैरह सब कुछ जो आप सोच सकते हो। ये इतना हैवी है, इसका भाई इन्होंने वेट भी नहीं लिखा हुआ, बस प्राइस और ये वेरिएंट नेम लिखे हुए हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है सागर और मैं फिनलैंड में रहता हूँ। तो गाइस अभी मैं बिल्कुल बढ़िया नहा धो के मस्त रेडी हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। हेलसिंकी जाएंगे आज वायरलेस माइक लेने के लिए, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये माइक लेने की सोच रहा था, जो कि मेरे आईफोन में और एंड्रॉयड फ़ोन यानी सी टाइप दोनों में कंपैटिबल हो। तो अभी जाएंगे हेलसिंकी वेरको कोप्पा, जहाँ पे काफ़ी सारे डिस्काउंटेड प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। तो मतलब भाई वो मतलब खजाना है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ऐसी जगह है। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम 2-3 माइक देखेंगे, जो मुझे सबसे बेस्ट लगेगा वो लेंगे। और बाकी भाई फिनलैंड का मौसम देखो यार, क्या घटा हो रखी है एकदम, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो भाई मतलब मस्त मौसम हो रखा है। तो अभी चलते हैं जल्दी से और अपना स्लिंग बैग भी उठा लेते हैं यार, इसमें अपना सामान रख लेंगे थोड़ा बहुत, और बाकी जैकेट ही पहन लेते हैं क्योंकि फिनलैंड में मौसम बदलते ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कौन सी पहनी जाए, ब्लैक वाली डाल लेते हैं। तो गाइस अभी फाइनली रेडी हो गया हूँ और अभी निकलते हैं जल्दी से। वैसे तो आईफोन की खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग भाई काफ़ी सही है। मैंने 450 से ऊपर व्लॉग शूट कर लिए हैं अभी तक, और मैंने कभी माइक यूज़ नहीं किया। लेकिन जब भी मैं रूम के अंदर व्लॉग शूट करता हूँ ना, तो आवाज़ काफ़ी गूंजती है। और बाकी जब रोड पे चलता हूँ तो अगर अभी हवा तेज़ चल जाएगी ना, तो मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने व्लॉगिंग को और अच्छी करते हैं। और इसके अलावा मैं कुछ पॉडकास्ट भी प्लान कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बने हैं नए, जो कि भी बोल्ट में जॉब करते हैं और जो फिनलैंड में अभी नए नए आए हैं। तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब डिस्कशन करना है कि घर किसको ख़रीदना चाहिए। तो बहुत सारे टॉपिक्स थे जो लोगों की क्वेरीज रहती है और कमेंट्स में आते हैं क्वेश्चंस लोगों की, यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढे। तो उन सब के डिस्कशन के लिए 2 आदमी होने ज़रूरी हैं एक व्लॉग में, और बात करना ज़रूरी है ताकि मैं समझ सकूँ उनकी बातें और वो मेरी। तो अभी मैं लिपावर स्टेशन आ गया हूँ, यहाँ से हमें सीधा हेलसिंकी की ट्रेन मिल जाएगी। Pretend buried all my feelings, find them in a coffin where there's no space for healing. तो अभी फाइनली हेलसिंकी पहुंच गया हूँ और मुझे यहाँ पे आदर्श भाई, शिवा, स्वाति और शिखा भाभी मिले हैं। तो सबके सब शॉपिंग करने जा रहे थे और मैं माइक लेने जा रहा था, तो रास्ते में मिले तो अब हाई हेलो चल रही है। तो सबको जो है शॉपिंग करनी थी स्टेडियम से, और मुझे जाना है वेरको कोप्पा। तो मुझे यहाँ से मिलेगी ट्रैम, तो अभी चलते हैं। 90 का वेट करना पड़ेगा, 90 ट्रैम सीधा वेरको कोप्पा के बाहर उतारेगी मेरे को, तो फिर ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा मुझे। तो गाइस अभी ट्रैम में तो बैठ गया था, यहाँ से 5 स्टॉप्स जाना है, ऑलमोस्ट 15 मिनट लगेंगे वेरको कोप्पा तक। और बाकी जो ट्रैम और जो ट्रेन्स होती है ये सब मतलब एक ही टिकट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, इवन बस भी। तो मतलब जितना भी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे पब्लिक वाला है वो आप सिंगल टिकट में यूज़ कर सकते हो। सो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ मैं, अभी बिल्कुल मेरे सामने उधर है वेरको कोप्पा। तो अभी चलते हैं। तो गाइस ये देखो, इधर इस बिल्डिंग को पूरा डिमोलिश कर रहे हैं मशीनों से। देखो मशीन लगी हुई है काफ़ी बड़ी बड़ी, तो ये खुद ही तोड़ देंगे। फिनलैंड में जब बिल्डिंग कोई बनाते हैं तो उसी के साथ उसकी एक्सपायरी डेट भी सेट हो जाती है, और एक्सपायरी डेट पे वो उसको तोड़ देते हैं भाई जब उसकी हो जाती है, भले ही वो अभी भी कितनी मजबूत हो। और ये बिल्डिंग पता है अभी भी इतनी मजबूत है, अगर इसको ना तोड़ते ना तो आराम से 10-15 साल आराम से चलती, उससे ज़्यादा भी चल सकती थी। ये देखो भाई कितने हैवी हैवी कॉलम्स है भाई सर, ये देखो कैसे निकल रहे हैं। और इनका जो होता है फ्लोर, देखो फ्लोर की चौड़ाई देखो भाई कितनी ज़्यादा है, और अभी बहुत मजबूत है, आराम से 10-15-20 साल चल जाएगी। लेकिन फिर भी इसको तोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर एक्सपायरी आ गई है किसी पार्टिकुलर बिल्डिंग की या ब्रिज की, उसको डिसमेंटल करके नहीं बनाते हैं प्रॉपर। ये देखो भाई कितनी सॉलिड लग रही है देखने में, और फिर भी डिसमेंटल कर रहे हैं। और बाकी इधर देखो एक स्टैचू है जिसने कुछ नहीं पहना हुआ बिल्कुल भी। भाई फिनलैंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बचपन से ही बच्चों को ये बात सिखा दी जाती है कि ह्यूमन प्राइवेट पार्ट भी एक दूसरे बॉडी पार्ट की तरह बिल्कुल नॉर्मल है। तो उनके दिमाग में ये चीज़ कभी गंदी थॉट्स नहीं आती लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को लेके, या लड़कियों के मन में लड़के के प्राइवेट पार्ट को लेके। तो इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है ये चीज़। अगर कोई लड़की बिना कपड़ों के रोड पे घूम रही है, कोई लड़का घूम रहा है बिना कपड़ों के, तो कोई शायद ही उसको स्टेयर करे। कोई नया बंदा कोई बाहर से आया है, जैसे मैं यूँ इंडियन हूँ, अगर मैं बिल्कुल नया नया यहाँ पे आया हूँ तो मेरे लिए बहुत अजीब चीज़ होगी ये। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, तो बहुत अच्छी चीज़ है।
तो बच्चों की चीज़ हमें बचपन से सिखानी चाहिए कि यार मतलब एक रेस्पेक्ट बढ़ती है इस चीज़ से। और क्या होता है कि अगर हमको नॉलेज होगी इस चीज़ की कि ये होती है तो एक हवा नहीं रहेगा दिमाग में जब हम बड़े होंगे, तो ये चीज़ बचपन से आएगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देखो, खुद देखो, बिल्कुल नंगा है भाई ये, मतलब नंगा थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाता है, बिना कपड़ों के है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सेक्स एजुकेशन, जो कि हमारे स्कूल्स में तो भाई स्किप करवा देते थे, बोलते थे 7th में कि 8th में पढ़ाएंगे, 8th वाले बोलते थे कि आपको पढ़ा दिया होगा पिछली क्लास में, तो ऐसा होता था। बात तो सही है। बाकी फाइनली भी मैं वेरको कोपा पहुंच गया हूँ भाई, तो अभी जल्दी चलते हैं। तो भाई ये है कुछ वेरको कोपा का स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भाई दुनिया भर का मिलता है यहाँ पे। ये देखो भाई लाइन में एप्पल के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, सारे के सारे आईफोन लेटेस्ट सीरीज 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो ये सब है। ये इधर आईफोन 16 प्रो मैक्स है भाई, ये 16 प्लस है, काफ़ी प्यारा लग रहा है यार, पिंक कलर में, लड़कियों के लिए बेस्ट रहेगा ये। बाकी अभी 2 दिन पहले एप्पल ने 17 सीरीज़ लॉन्च भी कर दिया है भाई, तो अभी तक वेरको कोपा में लेटेस्ट सीरीज़ आई नहीं है। मेरे हिसाब से 7-8 दिन लग जाएंगे अभी 17 सीरीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले में आने के लिए, तो उसका भी रिव्यू करेंगे कि कैसा है। सुनने में आ रहा है काफ़ी तगड़ा कैमरा कर दिया है, 40x जूम कर दिया है अभी। ये इधर मैकबुक एयर है लेटेस्ट भाई साहब, 15 इंचज़, बहुत ही हल्की है यार सीरियसली। और इधर मैकबुक प्रो सीरीज़ रखी हुई है भाई, ये काफ़ी हैवी है भाई, उसके मुकाबले जो उधर था उससे तो काफ़ी हैवी है ये वाला। और ये 15 इंचज़ में मैकबुक प्रो है, ये सबसे ज़्यादा हैवी है भाई। ओ भाई साहब, ये तो शायद 2-3 किलो का ना हो, ये इतना हैवी है। इसका भाई इन्होंने वेट भी नहीं लिखा हुआ, बस प्राइस और ये वेरिएंट नेम लिखे हुए हैं इधर। बाकी मैकबुक एयर 15 इंचज़ का जो वेट है भाई 1.51 kg है। तो भाई यहाँ पे वेरको कोपा में हर कंपनी के हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएंगे, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी वगैरह सब कुछ जो आप सोच सकते हो। तो मैं पूरा दिन भी घूमता रहूँगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए भाई माइक पे फोकस करते हैं, माइक सेक्शन देखते हैं कहाँ पे है और फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा माइक लेना है। इधर वैसे हेडफोन्स वगैरह भी रखे हुए हैं, किसी से पूछना पड़ेगा भाई माइक सेक्शन किधर है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और जहाँ देखो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान दिख रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो अभी देखते हैं कोई है क्या बंदा जो बता सके। A few moments later. अभी पता किया ऊपर वाले सेक्शन में है भाई ब्लॉगिंग का सारा सामान, तो यहाँ पे भाई पूरा ब्लॉगिंग का सेक्शन बनाया हुआ है, ड्रोन, माइक्रोफोन, कैमरा और जो वो आता है ना DJI Osmo, जो छोटा सा कैमरा आता है उसको ऐसे करके चल सकते हैं, सब कुछ एक ही सेक्शन में रखा हुआ है, तो वहीं चल के देखते हैं। तो गाइस इधर देखो यहाँ पे रखे हुए हैं खतरनाक वाले माइक, ये चलते हैं पॉडकास्ट में भाई साहब, जो तगड़े वो होते हैं ना जो बढ़िया लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं वो यूज़ करते हैं वाले माइक, छोटे बड़े हर तरह के माइक है। ये देखो भाई इधर छोटे वाले माइक भी है, लेकिन अपने को चाहिए वायरलेस छोटे वाला माइक, तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। इधर है भाई ये रे वायरलेस माइक्स, गाइस इधर लगे हुए हैं वायरलेस माइक्स। ये रोड का माइक है, काफ़ी तगड़ी क्वालिटी होती है इसकी भी, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो है होली लैंड का माइक और DJI मिनी माइक। एक भाई से पूछा है किधर मिलेगा, तो ये बताएगा कहाँ पे है। ओके दिस वन, Yes. ओके डू यू ऑल्सो हैव DJI मिनी माइक? DJI Mini Mic. Yeah. Yes, I think we do. What's the price for this one? That's like 110. 110। 110. ओके सो गाइस अभी काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है, ये वो वाला होली लैंड का वर्जन नहीं है जो मुझे चाहिए था। भाई ने एक दूसरा वर्जन दिया मुझे, होली लैंड लार्क C1, और मुझे चाहिए था होली लैंड लार्क M2। तो बेसिकली M2 के अंदर क्या है कि उसके अंदर दोनों रिसीवर है, C टाइप भी और लाइटनिंग टाइप भी। मेरे पास iPhone 14 Pro Max है, तो मुझे उसके लिए दोनों रिसीवर चाहिए थे कि भाई मुझे अगर C टाइप में लगाना है तो C टाइप में लगा लूँ, और लाइटनिंग में चाहिए था लाइटनिंग में लगा लूँ। इसके अंदर सिर्फ C टाइप अवेलेबल है भाई, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है काफ़ी बड़ी। और जो DJI का मिनी माइक है उसमें भी C टाइप ही अवेलेबल आता है, इसमें लाइटनिंग वाला इसमें भी नहीं है, वो मुझे अलग से ख़रीदना पड़ेगा। और ये भाई बहुत महंगा भी है, ये जा रहा है 17,000 रुपये का। ये देखो DJI मिनी माइक 2, इसका प्राइस है 168 यूरोज़ भाई। तो अब ये दिक्कत आ रही है मेरे साथ, तो ये वाला था ये जो मुझे लेना था, मैं सोच रहा था, लेकिन बहुत महंगा है ये देखो भाई DJI मिनी माइक का रिसीवर कितना बड़ा है, इसके अंदर पहले ये लगाना पड़ेगा फिर ये फ़ोन में लगता है, तो इसके साथ व्लॉगिंग करना तो भाई मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है DJI मिनी माइक के साथ, तो इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। पहले सोचा था कि ये भी ले लूँगा। और DJI मिनी माइक पड़ रहा है भाई 17,000 रुपये का, और जबकि होली लैंड वाला लगभग 11,000 का पड़ता मेरे को। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है मेरे साथ, तो मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मतलब मेरी कमर भी दुखने लगी अभी इस टाइम, इतनी मेहनत करने के बाद अगर मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊँगा तो बुरा लगेगा। तो अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि क्या ही करूँ अब मैं। तो भाई अभी फ़िलहाल प्लान कैंसिल करना पड़ेगा माइक ख़रीदने का, स्टोर में अवेलेबल ही नहीं है। तो मेरी सारी उम्मीदों पे भी पानी फिर चुका है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं बड़ा खुश होकर आया था कि व्लॉग बनाऊंगा बढ़िया, और फिर उसके बाद उसका कंपैरिजन भी करेंगे माइक का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइक ही नहीं है। ये है लार्क C1, इसका मैं क्या करूँ, इससे मेरा काम ही नहीं होगा। अगर मैंने खरीद लिया तो इससे मेरा काम नहीं होगा।
तो मैं थोड़ा परेशान हो चुका हूँ सीरियसली गाइस, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरी कमर में भी दर्द होने लग गया यार, जब से घूम रहा हूँ, व्लॉग शूट कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा व्लॉग भी बना लिया मैंने, लेकिन अभी खाली हाथ जाना पड़ेगा बड़े दुख के साथ। चलो ठीक है गाइस, उससे पहले जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। चलो मैं, ये देखो गाइस कितने सारे ड्रोन्स रखे हुए हैं यहाँ पे, छोटे से लेके बड़े बड़े तक हर यूज़ केस के आपको यहाँ पे ड्रोन दिख जाएंगे। ये वाला ड्रोन है भाई सबसे महंगा DJI मिनी का, नॉर्मल पब्लिक के लिए, मतलब इससे महंगे महंगे ड्रोन्स भी हैं और इसका प्राइस है भाई 2200 यूरो के आसपास ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये, और ये सबसे बेस्ट वेरिएंट है इस वाले वर्जन में, क्योंकि इसके अंदर मतलब बैटरीज वगैरह एक्स्ट्रा बैटरीज नहीं है इसमें, बस ये आपको ये ड्रोन मिलेगा और ये इसका रिमोट मिलेगा और बैग मिलेगा। अगर आपको फुल किट लेनी है तो वो ऑलमोस्ट 3 लाख की पड़ती है। उसके अंदर ये 2 बैटरी एक्स्ट्रा देते हैं, चार्जर वगैरह एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो सब चीज़ें आती हैं। और बाकी ये अभी लेटेस्ट ड्रोन्स आए हैं DJI का, ये मतलब आप जंगल वंगल में भी आराम से उड़ा सकते हो भाई, झाड़ियों वाड़ियों में, तो ये उस यूज़ केस के लिए बहुत सही है भाई। ये फ्लिप भी कर देता है। अबे लग जा भाई, क्या हो गया, ठीक है। और भाई मेरे पास ये वाला ड्रोन है। फिर देखो भाई DJI Osmo गिम्बल रखे हुए हैं, मतलब स्टेबलाइज़र जो फ़ोन के लिए बढ़िया स्टेबलाइजिंग का काम करते हैं। और इधर ये DJI का GoPro कैमरा, मतलब DJI एक्शन, GoPro DJI नहीं बनाती। और बाकी ये देखो भाई 360 डिग्री कैमरा है DJI का, ये भी भाई बहुत तगड़ा है। और ये छोटे वाला कैमरा जिसकी मैं बात कर रहा था, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको सारे व्लॉगिंग के सामान मिल जाएंगे। इधर माइक वाइक रखे हुए हैं, तो एकदम बढ़िया जगह है। अगर कोई व्लॉगर है उसको सामान खरीदना है तो आपको 1 स्टॉप पे सारी चीज़ मिल जाती है बढ़िया। सो गाइज ये था आज का व्लॉग। जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया था और ये व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया था, वो काम नहीं हो पाया, माइक नहीं खरीद पाए हम, तो काफ़ी दुख के साथ मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। तो गाइज यही था आज का व्लॉग में नाकामी। तो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। भले ही माइक नहीं खरीदा, लेकिन आप लोगों को काफ़ी दूसरी चीज़ें जान के मज़ा आया होगा। तो अगर मज़ा आया हो तो लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई माइक वाइक आपके पास हो तो भिजवा दो मेरे पास कहीं से, ठीक है। मुझे अपना एड्रेस भेजो, नहीं आप मेरा एड्रेस ले लेना। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आप लोग को आज का ब्लॉग। तो आप लोगों को मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।